अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बुर्खापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले का नया मोड़। मुतासरा लड़की शेख फरा और इनके वालिदा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में नौजवान तालिब इल्म की पुलिस वालों ने कर दी पिटाई, दिए इलेक्ट्रिक शॉक। दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन की वैन उलट गई, जिसमें 35 अफराद जख्मी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में अफसोसनाक हादसा। तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज का कोटा हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में नौजवान तालिब इल्म की पुलिस वालों ने कर दी पिटाई, जिसमें दिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक। रियासत उत्तर प्रदेश में एक तालिब इल्म को मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मारा पीटा गया और इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देने का वाक़या पेश आया। शिकायत में मुतासिर के घर वालों ने बताया कि 10 मई को बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर इसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए। दानिश नामी तालिब इल्म के अरकान ख़ानदान ने शिकायत की है कि दानिश को 3 पुलिस मुलाजिमीन ने पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर मारा पीटा और बरक़े के झटके दिए। एक अहदेदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक नौजवान के ख़ानदान वालों की शिकायत पर 3 पुलिस मुलाजिमीन खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है कि यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में इस पर तशद्दुद किया गया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राममनोज यादव के साथ साथ नामालूम कांस्टेबल्स के खिलाफ IPC के मुतालिका दफ़ात के तहत FIR दर्ज किया गया। कर्नाटक JDS को बादशाहगर का मौक़ूफ़ किस पार्टी की तायीद करना है, इस फैसला कर लिया गया। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात के बाद जारी एग्जिट पोल्स में मुतालिका असम्बली की पेशकयासी की गई है। अगर एग्जिट पोल से सच साबित होते हैं तो JDS को बादशाहगर का मौक़ूफ़ फराहम होगा और इस पार्टी ने कौन सी पार्टी की तायीद करना है, इसका फैसला कर लिया है। JDS के क़ायद तनवीर अहमद ने मीडिया को बताया है कि कुमारस्वामी 4 जुम्मे की रात सिंगापुर के लिए रवाना हुए, लेकिन किस पार्टी की तायीद करना है इसका फैसला कर लिया गया है। इन्होंने कहा है कि चाहे वो कांग्रेस हो या BJP, इनकी तायीद के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती और इनकी पार्टी हुकूमत में शामिल रहेगी। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों कौमी जमातें JDS से बातचीत कर रही हैं, ताहम BJP ने इसकी तरदीद की। ज़ाफ़रानी जमात ने इन यकीन दिलाया है कि इजहार किया कि इनकी पार्टी रियासत में दोबारा रियासत में इख्तिदार में आएगी। दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन की वैन उलट गई, जिसमें 35 अफराद ज़ख्मी हो गए। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले ख़ानदान के कई लोग उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब इनकी वैन हादसाती तौर पर उलट गई। ये वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में पेश आया, जिससे 35 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला ज़िले के मानाला गाँव के रहने वाले मेदरा साइलो अपने ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदारों और गाँव वालों के साथ निज़ाम ज़िले के बड़े पहाड़ दरगाह में मन्नत अदा करने के लिए DCM वैन में जा रहे थे। ताहम निज़ामाबाद ज़िले के वन्नी मंडल के मज़ाफ़ाती इलाकों में DCMC वैन बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे के वक्त वैन में तकरीबन 60 अक़ीदतमंद के सवार होने की इत्तला है। मुकामी लोगों का कहना है कि 35 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मामले की इत्तला मिलते ही वन्नी पुलिस मौके पर पहुंच गई। ज़ख्मियों को फौरी इलाज के लिए 108 के ज़रिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात पेश आई है, जिसमें नाश के 3 टुकड़े कर दिए गए और थैली में डालकर फेंक दिया गया। पुराने शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस को एक शख्स की नाश थैली से बरामद हुई है। जुमेरात की रात तकरीबन 10:45 पर मुकामी अफराद ने लंगर हाउस मिलिट्री अस्पताल के सामने फुटपाथ पर थैले से खून निकलता देखकर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो इसने बैग को खुला तो टुकड़ों में कटी एक शख्स की लाश मिली, जैसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि एक ऑटो में आए 2 अफराद ने बैग को यहाँ फेंक दिया है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये ऑटो लंगर हाउस टीपो खान पुल की समेत से आया था। पुलिस CCTV कैमरों की जांच कर रही है। ఐడెంటిఫై हुआ ना इधर का
बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले का नया मोड़, मुतासिरा लड़की शेख फराह और इनकी वालिदा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले ने इस वक्त नया मोड़ अख्तियार कर लिया है, जब पुलिस ने खाती सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगत्याल वेन टाउन पुलिस स्टेशन में मुतासर लड़की शेख फराह और इनकी वालिदा रजिया के खिलाफ भी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को करीमनगर बस स्टेशन में सीट के मामले पर हुए मामूली झगड़े के बाद जगत्याल रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अनिल ने जगत्याल शहर में बस पहुँचने के बाद इनकी बीवी संध्या की शिकायत पर बुरखापोश लड़की शेख फराह को तमाचा रसीद कर दिया था और इनकी वालिदा से बदतमीज़ी की थी। ये वाक़या बाद जगत्याल ज़िले के मुसलमानों ने काफ़ी एहतजाज किया था और मजलिस क़यादत के शदीद दबाव के बाद पुलिस ने तादीबी कार्रवाई के तहत खाती सब इंस्पेक्टरों को मुअत्तल कर दिया था। सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक FIR वायरल हो गई है, जिसमें मुअत्तल सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगत्याल वेन टाउन पुलिस ने मुतासिरा लड़की शेख फराह और इनकी वालिदा रजिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली। सऊदी वज़ारत हज व सीज़न की तैयारी के लिए फ़र्ज़ी मश्क़। वज़ारत हज व उम्रा एक हज सीज़न के अख्ताम पर अगले सीज़न की तैयारी शुरू कर देता है, अपनी तैयारी की इम्तिहान भी लेती है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इस साल हज सीज़न की तैयारी के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की मॉक ड्रिल के काफ़िलों की आमद से क़ब्ल फ़र्ज़ी मश्क़ ना करे। वज़ारत हज व उम्रा ने ट्विटर पर बयान किया है कि फ़र्ज़ी मश्क़ जिद्दा इस्लामी बंदरगाह, जिद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की जाएगी। अलावा अज़ी अल-नूरिया और अल-जरा इतक़बालिया मराकिज़ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहायशी इमारतों और होटलों में भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। तेलंगाना के वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज का कोटा जारी कर दिया गया। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम की नुमाइंदगी पर तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1/827 के आज़मीन हज का कोटा जारी कर दिया है। इस ज़िम्रे के आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो 17 में से क़ब्ल दरकार दस्तावेज़ात दफ्तर हज कमेटी में दाखिल कर दे, जिनमें असल इंटरनेशनल पासपोर्ट भी शामिल। आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो 19 में से क़ब्ल रहना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में सफ़र हज की रकम जमा करवा दें। इन आज़मीन को यकशमत रकम अदा करनी होगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 13 का बग़ौर मुतालबा करने का मुशाहिदा किया जा सकता है। रेणुका राठौड़ को मिल गई जमानत, रात देर गए चंचलगुड़ा जेल से हो गई है वो रिहा। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन के पेपर लीक केस में रेणुका ठाकुर की जमानत मंजूर हो गई है। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने जुमेरात को इसकी मशरूत जमानत मंजूर की थी। इस केस में मुलजिम नंबर 3 रेणुका है। जमानत मंजूर होने के बाद आज रात देर गए हैदराबाद के चंचलगुड़े में विमेन जेल से रेणुका रिहा हो गई है। इसने अदालत से कहा है कि वो बीमार है और 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस बुनियाद पर जमानत मंजूर की गई और इसे हफ्ते में 3 दिन पुलिस के सामने पेश होने, पासपोर्ट हवाले करने की हिदायत दी। पुलिस ने पेपर लीक केस में रेणुका राठौड़ को मुलजिम नंबर 3 बनाया है। इसका ताल्लुक अन्नापर्ति जिले से है और वो गुरुकुल स्कूल में हिंदी की टीचर थी। ताहम पेपर लीक केस में पकड़े जाने के बाद इसको मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह रेणुका का शौहर भी इस केस में चौथा मुलजिम है। वो भी सरकारी इदारे में काम करता था, इसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखापोश लड़की की तमाचा रसीद करने का वाक़या, सड़कों पर एहतजाज करने वाले जगत्याल, कोरटला और मेटपल्ली में दर्जनों मुसलमान नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्लिम खातून भी कलीदी मुलजिमीन में शामिल।
तेलंगाना के जगत्याल जिले के दर्जनों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जिले के कई पुलिस स्टेशनों में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें मेटपल्ली की एक खातून नाज़िमा बेगम भी शामिल है, जिन्हें कलीदी मुलजिमा बनाया गया है, जिन्होंने मंगल के रोज़ जगत्याल शहर में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से आरटीसी बस में सफ़र करने वाली बुरखापोश नौजवान लड़की पर तमाचा रसीद करने के वाक़े के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करते हुए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ चारशंबे को कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। जगत्याल, कोरटला और मेटपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्जनों मुस्लिम नौजवानों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोक दिया था, जिस पर जिले पुलिस ने सड़कों पर एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की शिकायत पर की गई है। शराब पॉलिसी मामले में अदालत ने सिसोदिया की अदालती हिरासत में 2 जून तक की दी तोसी। दिल्ली की एक अदालत ने जुमे को एक्साइज पॉलिसी केस में साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 2 जून तक तोसी कर दी। इस मामले की जांच मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की जानिब से की जा रही है। हाईकोर्ट ने जुमेरात को आप लीडर की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रखता था। सिसोदिया ने 3 अप्रैल को अपनी बीवी की बीमारी की बुनियाद पर केस में अबूरी जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। जज दिनेश कुमार शर्मा ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत फराहम करे ताकि वो हर मुतबादिल दिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे के दरमियान अपनी बीवी से बात कर सके। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके नसीब नगर में अफरोज नामी एक 40 साल शख्स का कत्ल हो गया। इसकी इलाज घर के पास पड़ी हुई पाई गई। मुतवफ़ी अफरोज की बीवी की इतला पर चंद्रानगुट्टा पुलिस मकामी वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़ी के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए जाने पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस सिलसिले में चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मुतवफ़ी के घर के करीब से एक शख्स को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के रियासत सदर भानु प्रकाश ने रियासत के खानगी और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की तरफ से ज़्यादा फ़ीसों की वसूली को रोकने के इक़दामात करे। इस सिलसिले में तालीमी निज़ाम के कई मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए लकड़ी का पुल में वाक़ कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर भानु प्रकाश ने दरख्वास्त की कि महकमे तालीम के अफसरान सरकारी स्कूलों को कमज़ोर बनाने के बजाय स्कूलों में बेहतर बुनियादी और जदीद सहूलतों को फराहम करते हुए मुसलसल निगरानी करें। మీకు ఇంకో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఆదిలాబాదు, ఖమ్మము, ములుగు లాంటి ప్లేస్లలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో భోజనం పెడుతున్నారు కదా. భోజనం తింటే 10వ తరగతి పిల్లగాడు, 9వ తరగతి పిల్లగాడు, 4వ తరగతి పిల్లగాడు పక్కన కూర్చోబెట్టి ఇద్దరు సేమ్ శరీరం అంటే పౌష్టికాహారం వాళ్ళకి లభిస్తలేదు, శారీరక పెరుగుదల లేదు. వాళ్ళంతే సేమ్ 4వ తరగతి అబ్బాయిలు వేసుకుంటారు, 3వ తరగతి అబ్బాయిలు వాళ్ళతో పోల్చే ఫోటోలు కూడా నిధులు లేనప్పుడు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అయితే నిధులే ఇస్తలేరు. మన ఊరి మన బడి అని చెప్పి పెద్ద లక్షల సార్ మీరు చెప్పిన 10,800 లక్షల ఫీజులు తీసుకుంటారు. బుక్స్ కని చెప్పి, యూనిఫామ్స్ కని చెప్పేసి, షూస్ కని చెప్పేసి రకరకాల ఫీజులు తీసుకుంటారు. మీరు స్ట్రిక్ట్ గా మేము కొన్ని డిమాండ్స్ పెడుతున్నాము. మీరు వెంటనే అది చెప్పండి కమిషనర్ గారికి చెప్పేసి బహిరంగంగా ఒక ప్రకటన చేయండి సార్. మీ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రకటన రానివ్వండి. స్కూల్ ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటాము, లేకపోతే వాళ్ళ గుర్తింపును రద్దు చేస్తాము. ఇటువంటి ఒక్క పేరు మీద ఒక పాఠశాల నడవాలి, ఒక్క పేరు మీద 100 పాఠశాలలు నడుస్తుంది. ఒక్క దగ్గర ఎక్కువ ర్యాంక్ వస్తుంది, వాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తాడు. ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు ఆడ జాయిన్ చేస్తాం, బాగుంది భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పేసి ఫీజులు జరుగుతుంది. లక్షల ఫీజులు. చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళు మొత్తం సంపాదించిన సంవత్సరం మొత్తం కూడా కఠిన ధరలు అప్పు తీసుకురావాలన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రింట్ అయింది, యూనిఫామ్స్ కూడా క్లాస్ అప్లై చేసిన స్టిచ్చింగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే నాడు అందరూ కూడా యూనిఫామ్స్ బుక్స్ మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా పౌష్టికాహారం పెట్టండి సార్. లేకపోతే అందులో చదువు చదివించి పాపం వాళ్ళు వచ్చేది పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డాలు, సామాజికంగా వెనుకబడ్డారు. వేరే స్టేట్స్ తో పోల్చుకుంటే మన స్టేట్ చాలా బెటర్. జాతీయ ఏమి ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ బెటర్ గా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, మానిటర్ చేస్తున్నాము. వేరే స్టేట్ లో కంటే చాలా బెటర్ గా జాతీయ సంస్థలు సర్వే చేస్తే చివరి స్థానం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించి
25,000 పాఠశాలలు ఏ విధంగా మూయాలని చెప్పేసి రాజస్థాన్కు ఒక కంప్లైంట్ పంపించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఎప్పుడు కూడా మూసేయటం అనేది ఉండదు. మరి పిల్లలు లేకపోతే ఆ స్టాఫ్ ని సర్దుబాటు చేస్తారు కదా, స్కూల్ మూసేయటం అనేది ఎక్కడ జరగదు. 0% చెప్తారు సార్. 25 పాఠశాలలో 0% విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి కంప్లైంట్ ఇస్తాం. వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. వెంకటరెడ్డి విజయవయ్యం భారతీయ జనతా యువ మోర్చా చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసిన కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసిన కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసిన కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలపై కదిలిందిరా విజయవయ్యం ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ కదిలిందిరా విజయవయ్యం ఖబర్దార్ ఖబర్దార్। मेरचल के कीसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ आरटीसी कॉलोनी में रहने वाला रियल एस्टेट ताजिर पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी कॉलोनी का रहने वाला 50 साल रियल एस्टेट ताजिर अशोक पर 4 नामालूम हमलावरों ने इसके घर पर पहुंचकर चाकू से हमला करके फरार हो गए। इस हमले के फौरी बाद घर वालों ने अशोक को करीब अस्पताल मुंतकिल किया। अशोक का बहुत ज़्यादा खून बह जाने से इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। कीसरा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी पर वहशियाना हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हाईकोर्ट का कांस्टेबल के राजकुमार ने अपनी ही बीवी शोभा का हाथ काट दिया। शोभा खुद को बचाने की खातिर चीखते हुए पहली मंजिल से उतरते हुए गेट की जानिब भागने लगी तो इसने चाकू से इसका गला काट कर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह नाजायज़ ताल्लुकात बताए जाते हैं। एलबी नगर के डीसीपी साई श्री ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। डॉक्टर अनस अंसारी ने आज मीडिया को बताया है कि डेंटल डिपार्टमेंट जर्मनटन अस्पताल में 14 और 15 मई को बरोज़ इतवार और पीर को मुफ्त दांतों का कैंप मुकर्रर है। डॉक्टर अनस अंसारी ने आज जर्मनटन हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 और 15 में बरोज़ इतवार पीर को दांतों के जुमला अमराज का मुफ्त कैंप जर्मनटन हॉस्पिटल डेंटल डिपार्टमेंट में रखा गया, जहां पर एक्सरे आरवीजी दवाएं दी जाएंगी। इस कैंप में मसूड़ों में सूजन, दांतों में गैप, दांतों में सांद की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। ज़रूरतमंदों को वाजिबी कीमत पर इलाज किया जाएगा। ये शहर का वाहिद दवाखाना है जहाँ पर इलाज इंतहाई वाजिबी कीमत पर किया जाता है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।